स्किल वर्सेस डिग्री। आजकल के युवाओं का हाल कि डिग्री है तो जॉब्स नहीं, जॉब्स हैं तो स्किल्स नहीं, और अगर स्किल्स हैं तो गुड अपॉर्चुनिटीज नहीं है। घर वाले कहते हैं कि पहले डिग्री ले लो, और रिश्तेदारों और सोसाइटी का तो एक ही सवाल, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? गूगल जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म भी कह रहा है कि डिग्री नहीं, स्किल्ड होकर आओ, स्किल चाहिए हमें तो। बट स्किल्ड कैसे हो, कैसे अपने अंदर स्किल्स को हम डेवलप करें, ये हमको कोई नहीं बताता। कॉलेज के फाइनल ईयर को पास करने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि अब तक यहाँ तक तो हम आ गए, बट अब आगे क्या। आप में से किसी एक बच्चे की मैं कहानी सुनाता हूँ। उसने डबल ग्रेजुएशन कर ली, डबल मास्टर कर लिया, उसके बाद वो गया जॉब इंटरव्यू देने कंपनी के अंदर। कंपनी के इंटरव्यूअर ने उससे पूछा एक ही सवाल, क्या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप बताइए। उसने बताना शुरू करा, सर मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, मैं डबल मास्टर हूँ। इंटरव्यूअर बोला वेल डन, वेल सेड, बहुत अच्छा कहा आपने भैया, बहुत अच्छी बात है, आप डबल मास्टर हैं, डबल ग्रेजुएट हैं, बट व्हाट डू यू नो, क्या जानते हैं आप, क्या आता है आपको। उसने कहा सर मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, मैं डबल मास्टर हूँ। उसने फिर से कहा कि बहुत अच्छी बात है, बट क्या जानते हैं आप, मतलब आपके अंदर कौन सी स्किल है जिसको यूज करके आप, जिसको हमें दे के आप हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। वो आपसे स्किल पूछ रहा है, इसका जवाब उसके पास नहीं है। यही है रियलिटी, और रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर सिनेरियो। दोस्तों कुछ स्टेट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, यहां पर देखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। नियरली 5 लाख MBA, बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई करा है कौन सी जॉब्स के लिए, ग्रुप डी की जॉब्स के लिए। जानते हैं कौन सी जॉब्स होती है ये वाली जॉब्स होती है। ये है हकीकत, ये है रियलिटी। आइए एक एग्जांपल और लेता हूं, यहां पर देखिए। ये है रियलिटी दोस्तों कि इतने हजार PhD स्कॉलर्स भी हैं, वो इन चीपर ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर उनको गेट कीपर्स की, पियून्स की, क्लीनर की, इन वाली जॉब्स के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए क्या हाल है। ये है हकीकत जिससे आप बहुत ज़्यादा दूर है, और ये हकीकत आपके सामने जब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डिग्रीज हैं लेकिन स्किल्स नहीं, और स्किल्स ना होने की वजह से ही अपनी डिग्री से चीपर ऑप्शंस की तरफ लोगों को, युवाओं को जाना पड़ रहा है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, उसकी हम बात करेंगे आज। सदियों से लोग इस बात पर लड़ते आ रहे हैं। एक तरफ तो गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज कहती हैं कि हमें डिग्री से मतलब नहीं है, स्किल से मतलब है। और वहीं दूसरे लोग जैसे कि हमारे माँ बाप हो गए, रिश्तेदार हो गए, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सबसे पहले आपकी डिग्री आपसे मांगेंगे, डिग्री दिखाओ। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है आपका सचिन तेंदुलकर, नो कॉलेज डिग्री, इनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं, कामयाबी हासिल की अपनी स्किल के दम पर। कौन सी स्किल? बल्ला चलाने की स्किल। सेकंड वन इज रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर हैं ये। कॉलेज ड्रॉप आउट्स कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में ये भारत के यंगेस्ट बिलियनियर्स के अंदर शामिल हैं। इन्होंने होटल्स और जो टूरिस्ट थे उनके बीच का गैप खत्म कर दिया। कौन सी स्किल? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। थर्ड वन इज मैरी कॉम, इन्हें कौन नहीं जानता, माँ होने के साथ साथ ये बॉक्सर हैं, और स्कूल ड्रॉप आउट हो गई थी लेकिन उसके बाद भी कामयाबी हासिल करी। कौन सी स्किल के दम पे? बॉक्सिंग के दम पे। नेक्स्ट वन इज, इनको कौन नहीं जानता, नीरज चोपड़ा, पूरे भारत में छाए हुए हैं ये तो। इन्होंने भारत को ओलंपिक के अंदर मेडल जिताया है। कौन सी स्किल के दम पे? भाला फेंकने की स्किल के दम पे। ओए होए क्या भाला फेंका था इन्होंने, मजा आ गया था देखकर। इसके बाद है दूसरी दीपिका म्हात्रे। ये कौन है? ये एक हाउसमेड है, घर की साफ सफाई करती हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरी स्किल अपने डेवलप कर ली, स्टैंड अप कॉमेडियन की। जी हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं ये हाउसमेड होने के साथ साथ। तो ये इन्होंने अपने अंदर स्किल बनाई है। तो दोस्तों ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स के दम पे ही दुनिया बदल के रख दी और अपने आप को एक नई ऊंचाइयों के शिखर पर ले गए। As you can see guys, how everything is replaced with automation and thousands of jobs are being wiped off. और इसी के साथ साथ कोविड भी आ गया है। But apart from these, there are some good news for you. कुछ अच्छी खबरें भी हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर बूम आया है इसी पीरियड के अंदर, और वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। लेकिन वहां पर वही लोग आगे बढ़ पा रहे हैं जिनके अंदर स्किल्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने अंदर, या आप अपने अंदर स्किल्स कहां से पैदा करेंगे? तो यहीं से एंट्री होती है मसाई स्कूल की, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। मसाई स्कूल एक ऐसी कंपनी है जहां पर पहले बच्चे खुद की मेहनत और मसाई की हेल्प से खुद को तैयार करते हैं, कोडिंग सीखते हैं, UI और UX सीखते हैं बिना फीस दिए।
जी हाँ, सही सुना आपने, फीस नहीं देनी आपको। फीस आपको जब देनी होगी जब नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, और जॉब भी ऐसे जहां पर आप 5 लाख रुपए पर एनम या उससे ज्यादा का कमाने लगे, उसके बाद आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये इनका बहुत ही तगड़ा दावा है। जब मैंने मार्च में आपको वीडियो के माध्यम से इनके बारे में बताया था, तब से अब तक ये बहुत ही सारे बच्चों को जॉब दिलवा चुके हैं, और तब से अब तक इनका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये मसाई स्कूल वाले ऐसा क्या करते हैं जो कॉलेज लाखों की फीस लेने के बाद और इतने साल पढ़ाने के बाद भी नहीं कर पाता? क्या सीक्रेट सोर्स है इनका? आइए वो पता लगाते हैं। इनका जो सोर्स है वो है कॉन्स्टेंटली इटरेटिव करिकुलम। लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको मार्च में इनके बारे में बताया था। तो मार्च से अब तक सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं, और इन्हीं 4-5 महीनों के अंदर इन्होंने अपने सिलेबस को और ज़्यादा इंप्रूव और इवॉल्व कर दिया है। अब मैं कॉलेज की बात करूँ तो भैया वहाँ पर वही 15-15 साल पुराने, 20-20 साल पुराने सिलेबस और नोट चले आ रहे हैं, जिनके पेजेस भी पीले हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ सिर्फ इवॉल्व नहीं करा है, साथ साथ इनका जो भी रिसेंट बैच जो जून में ही ग्रेजुएट हुआ है, उसके अंदर उन्होंने उसको टाइटन्स नाम दिया है, और उसके अंदर 100% प्लेसमेंट रेट है। आइए दोस्तों, रैपिड फायर राउंड के अंदर हम फटाफट देखते हैं कॉलेज का और मसाई स्कूल के बीच का डिफरेंस। देखिए, मसाई स्कूल का सीधा सा नारा है कि भैया स्किल्स ले लो फिर जॉब ले लो। मतलब पहले आप हमसे स्किल सीख लो बिना पैसे दिए, बाद में आप जॉब भी ले लो, और उसके बाद आप पैसे दे देना जब जॉब लग जाएगी आपकी। लेकिन कॉलेज का क्या है, कॉलेज वाले कहते हैं भैया पहले फीस दे दो, उसके बाद आप डिग्री ले लो, खत्म बात, ये होता है। करिकुलम की बात करूं तो अगर आप यहाँ पे फुल टाइम सिर्फ 30 वीक्स 30 हफ्ते इन्वेस्ट कर देंगे, 30 हफ्ते लगा देंगे, तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगी जिसको सीखने के लिए आपको कॉलेज में सालों लगाना पड़ेंगे, 3-4 साल। वही चीज आप यहाँ पे 30 हफ्ते फुल टाइम लगाकर सीख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ना लोन का प्रेशर नहीं रहेगा कि भैया लोन लेके पढ़ाई करूँ, पढ़ाई आगे बढ़ू, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे पहले नहीं देने, जॉब लग जाएगी उसके बाद आपको देने। तो लोन वाला जो एक प्रेशर है, फाइनेंशियल जो आपका प्रेशर रहने वाला है, वो यहाँ पर नहीं होता। लेकिन कॉलेज में आपको आगे पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज की फीस देने के लिए आपको लोन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर मसाई स्कूल आपकी ये टेंशन भी खत्म कर देता है। चौथी चीज जो कि है, यहाँ पर आपको मिलता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट विद 90% प्लस आपको प्लेसमेंट सक्सेस रेट मिलता है। और कॉलेज में इस बात की गारंटी नहीं है कि आप कॉलेज से कोर्स करके निकल जाएंगे तो आपकी जॉब लग ही जाएगी, इस बात की कोई गारंटी आपको नहीं मिलती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, या आपका कोई भी भाई या फिर बहन या फिर दोस्त या कोई भी जानने वाला इंटरेस्टेड है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप विजिट जरूर करें। अब सवाल ये उठता है कि किन के लिए है ये मसाई स्कूल। तो आइए इसके मेन फीचर्स और इन चीजों को हम और डिटेल में जानते हैं। अब जिन बच्चों को मेरी ये बातें समझ में आ चुकी हैं और वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है और इसके अंदर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उनको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जरूरी है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, यहां से आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, टाइम आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को समझना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में क्या बातें हो रही हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये एक इंटेंस प्रोग्राम है, मतलब कि ऐसा नहीं है भैया बस एडमिशन ले लिया और डिग्री मिल जाएगी, बस टाइम पास कर लिया। नहीं मुन्ना, नहीं, टाइम पास वाले बच्चे बिल्कुल इसके अंदर ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ये नॉट फॉर एवरीवन नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है ये। यहाँ पर 90% अटेंडेंस होना मस्ट है। आपकी 90% अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी, मतलब आपको क्लासेस लेनी ही लेनी पड़ेंगी, जब ही आप सीख पाएंगे। सीधी सी बात है भैया, ये तो चीज़ होनी चाहिए, जरूरी और अच्छी चीज़ है ये तो। तीसरी बात, यहाँ पर लैपटॉप के थ्रू, मतलब सारी क्लासेस जो होंगी वो आपकी ऑनलाइन होंगी। अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो आपके पास एक लैपटॉप हो अपना, और आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके पास हो। एलिजिबिलिटी बता दूं इसकी, जो 18 साल से 28 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं जो कि 12वीं पास कर चुके हैं, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। साथ साथ वो इंडिया के हो, ठीक है, भारतीय हो, इंडियन रेजिडेंट हो, और आपका पैन कार्ड बना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अब फीस की बात कर लेते तो बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल इन्होंने बोल रखा है कि भैया जब आपकी जॉब लग जाएगी 5 लाख रुपए पर एनम या उससे ज्यादा की, तो ही आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे फीस के। कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी? जो भी आपकी सैलरी बनेगी, मतलब जो भी आपकी मंथली इनकम होगी, उसका 15% आपको इनको देना पड़ेगा, प्लस 18% की जीएसटी जो रहेगी ही रहेगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको 3 सालों के अंदर इनको 3 लाख रुपये देने पड़ेंगे, जो कि मैं आपके 3 लाख की पूरी इनकम से अगर वो करूं, कंपेयर करूं, तो बहुत
ज़्यादा रीजनेबल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत क्लियर उन्होंने बता रखा है। तीसरी बात जो आपके माइंड में अब आ रही होगी वो ये कि अगर मेरी सैलरी 5 लाख पर एनम से कम हो जाएगी तो क्या जब भी मुझे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी? तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए पर एनम वाले पैकेज से, उसके स्लैब से कम हो जाती है, तो फिर आपकी इंस्टॉलमेंट पोज हो जाएगी, मतलब उनको रोक दिया जाएगा जब तक आपकी सैलरी दोबारा से नहीं बढ़ जाती। तो ये एक अच्छी बात है, आपके फेवर में ही है। अब आइए जान लेते हैं इनके फुल टाइम और पार्ट टाइम जो कोर्सेज हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो इसमें आप सीखेंगे हाउ टू बिल्ड वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैचेस, के वेबसाइट को कैसे बिल्ड किया जाता है। उसी के साथ साथ आप फ्रंट एंड, बैक एंड, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे। और इसी के साथ साथ आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गई, रिएक्ट हो गई, HTML हो गई, एक्सप्रेस हो गई, CSS हो गई, नोड हो गई, रिडक्स हो गई और मोंगोडीबी हो गई। ये सब आपको सिखाया जाएगा। फुल टाइम जो है वो आपका 30 वीक्स का कोर्स है और पार्ट टाइम 52 वीक्स का ये कोर्स है। पार्ट टाइम में इतने सारे हफ्ते क्यों देने पड़ेंगे? देखिए, पार्ट टाइम कोर्स उन लोगों के लिए और उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं या फिर जॉब करते हैं कोई आपके कॉर्पोरेट्स के अंदर। तो उनको पूरे दिन में तो वो जॉब करेंगे, शाम को सुबह का उनके पास टाइम अवेलेबल होगा, तो उसमें वो पार्ट टाइम सीख सकते हैं। तो जब कम टाइम देंगे वो दिन का, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में, इसलिए 52 वीक्स का वो कोर्स है। अगर आप फुल टाइम देंगे भैया, सुबह से शाम तक आप सीख रहे हैं, तो 30 वीक्स में आपकी वही चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोनों ही कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। अब मजे की बात यह है, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही, मतलब फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही कोर्सेज के लिए एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। इस तारीख से आपके बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तारीख नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए, इस डेट से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप जरा से भी इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को आप अप्लाई कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। लिंक पर क्लिक करके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपके एडमिशन से पहले एक टेस्ट लिया जाएगा जिसके अंदर मैथ्स और एप्टीट्यूड के रिलेटेड थोड़े से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो टेस्ट पास करने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा। अगर आपका इंटरव्यू सही चला गया तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और आप बैचेस लेना, क्लासेस लेना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हर एक चीज़ के अंदर यहाँ पर दिखती है। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हो सकता है कि आपके माइंड में एक आखिरी सवाल आ रहा हो कि हम मसाई स्कूल पर बिलीव, भरोसा क्यों करें। तो दोस्तों देखिए, मसाई स्कूल पर बिलीव करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये सबसे पहले हमें सर्विस देती हैं। मतलब पहले सर्विस देंगी कि भैया पूरा कोर्स कर लो, 30 वीक्स का, 52 वीक्स का। उसके बाद जब आपकी जॉब भी लग जाए उसके बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम इनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हमसे कुछ ले नहीं रहे, हमको उल्टा ये दे रहे हैं पहले। ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न कि अगर आपके पास जो यहाँ पर चीज़ें सिखाई जाएंगी उनका कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस या कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है, तो आपको बिल्कुल शुरू से बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा और आपका पूरा कैरियर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा 30 वीक्स या 52 वीक्स के अंदर ही। मतलब आपको सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो आपको अगर कोई नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, जब भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर आपकी जॉब लगने के बाद इंस्टॉलमेंट बनेंगी, तो आपकी सरदर्दी नहीं रहेगी यार मैं पैसा कैसे दूँ, क्योंकि आप जॉब कर रहे होंगे और आप कमा रहे होंगे, तो आपके लिए वो इंस्टॉलमेंट देना कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। इनके ऊपर बिलीव करने का रीज़न ये भी कि ये भी कह रहे हैं कि भैया आप हमारे पोर्टल पर जाइए, हमारे जो एलुमनीज हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारा फीडबैक ले लीजिए। वो तो अपना फीडबैक भी आपको देने को तैयार है। तो यहाँ से भी इनके ऊपर जो बिलीव है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं ये कहूँगा कि भैया अगर इन्होंने ये भी बोल रखा है कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, आपकी सैलरी किसी भी कारण की वजह से 5 लाख पर एनम से कम हो जाती है, मतलब 5 लाख रुपये सालाना से कम हो जाती है, तो फिर आपकी इंस्टॉलमेंट पोज हो जाएगी, उसको रोक दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा फिर आपसे। कब तक? जब तक दोबारा से आपकी सैलरी ना बढ़ जाए। और क्या चाहिए आपको? जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आपके इंटरव्यूज़ कराएंगे और आपको जॉब दिलाने की पूरी हेल्प करेंगे। तो भैया लोगों क्या लोगे और क्या करके मानोगे आप? तो मेरे दोस्तों ये सारी बातें जो कि जिनसे हम इनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातों पे भी बिलीव ना आए तो भाई मत करो। आपको मैं बता देता हूँ, एक लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके नीचे ही वीडियो के इनका ब्लॉग पढ़ो। इन्होंने एक बुक निकाली है अभी जिसको इन्होंने इम्पैक्ट बुक का नाम दिया है। उस बुक के अंदर सारी डिटेल, सारी अचीवमेंट, जो भी चीज़ें हैं इनकी, वो सब इन्होंने लिखी हुई हैं। आप खुद पढ़ो ना, आप खुद पढ़िए, खुद से रिसर्च कीजिए। ठीक है, खुद से भी आप रिसर्च करें, उसके बाद आप कोई भी फैसला लें। तो भैया ये है। लेकिन एडमिशन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हो।
और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि एडमिशन स्टार्ट हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं और इस डेट से आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एडमिशन का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने आप को अप्लाई करें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और अपने नए कैरियर बनाने की तैयारी करें, उसकी आप शुरुआत करें। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये काम करेंगे अगर आपके अंदर ऐसा भी इंटरेस्ट आया होगा और आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तो ये काम आप कर लीजिए। कैसी लगी ये वीडियो, इसको प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा नीडी जो पीपल है, मतलब जिनके पास कोई अभी आगे गाइडेंस नहीं क्या करना है या फिर पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, भैया कहां से पैसों का इंतजाम करूं, कोर्स करने, तो वो यहां से कोर्स कर लेना ना, यहां से कोर्स कर लो, सीख लो, जॉब ले लो, बाद में इनको देते रहना। तो उन वाले बच्चों तक, उन वाले लोगों तक ये वीडियोस आप पहुंचा दीजिए शेयर करके। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जो भी आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, वैसे मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।